हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। अभी हम लोग तीन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो कल के सेशन में अच्छा रनअप दे सकते हैं या अच्छा मूव दे सकते हैं किसी भी साइड। हम लोग देखेंगे तीन स्टॉक्स को और उनके लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे कि किस लेवल्स के ऊपर वो बुलिश होंगे, किस लेवल के नीचे वो बेरिश होंगे और उनका रेंज क्या होगा और उनका ट्रेंड साइकिल क्या है, अल्टीमेटली उनका ट्रेंड क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अपने पहले स्टॉक के जो सामने है वह है कॉनकर। तो देखिए, ये सब के सब जितने भी स्टॉक्स हैं ये आपके ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे सिलेक्ट किए जाते हैं और इनके जो लेवल्स हैं वो ओपन इंटरेस्ट प्लस विक्स के द्वारा निकाले जाते हैं। तो जो लेवल्स है वो विक्स के बेस्ड लेवल है और सिलेक्शन आपका ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन, हमारे ऑप्शन चेन का एक ग्राफ हमारे सामने है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस हिसाब से बिल्डअप्स हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। इन सब ओपन इंटरेस्ट और वाई का देखिए इधर हाईएस्ट एक तरह से काफ़ी अच्छा कॉल राइटर्स से इन सब स्ट्राइक के ऊपर यहाँ देखेंगे तो पुट राइटर्स काफ़ी अच्छा है। अब रहा बात कि किस लेवल के ऊपर यह स्टॉक बुलिश दिखेगा और या फिर इसमें ब्रेकआउट आएगा। तो जो ब्रेकआउट का लेवल है वो आपका इधर है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अगर ये 648.3 के ऊपर निकलेगा, 648.3 के ऊपर निकलेगा तो यह स्टॉक कॉनकर आपका बुलिश होगा। 648 के ऊपर निकलेगा तो यह बुलिश होगा। तो बुलिश का लेवल ये आपके सामने है। और बेरिश किस लेवल के नीचे होगा तो बेरिश आपका 631 को ब्रेक करता है, 631.5 को नीचे ब्रेक करता है तो आपका ये बेरिश होगा। 631 को ब्रेक करता है तो बेरिश होगा। और ऊपर हम लोगों ने देखा कि 648.5 को आपका ब्रिज करता है ऊपर की तरफ तो बुलिश होगा। और 648 और 631 के बीच में अगर ये स्टॉक रहेगा तो रेंज बाउंड रहेगा, दोनों तरफ मूव करता रहेगा, किसी भी तरफ नहीं जाएगा। तो इसमें ट्रेंडिंग मूव के लिए हमें ऊपर 648.5 को ब्रेक करना पड़ेगा और बेयरिश मूव के लिए 631 को ब्रेक करे तो हमें एक बेयरिश मूव आएगा। अब रहा बात कि जब ये ब्रेकआउट आएगा तब इसका रेंज क्या होगा। तो जब ये ब्रेकआउट आएगा तब इसका रेंज 618 से 618 से 662 के आसपास इसका रेंज होगा। अगर बेयरिश होगा तो ये नीचे इधर तक आ सकता है, ऊपर तक इतना तक जा सकता है। तो ये ब्रेकआउट के बाद रेंज होगा। अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो उस पार्टिकुलर रेंज में ही ये घूमता रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। तो ये लेवल्स हैं जिसको आपको नोट करके रखने चाहिए। अब ट्रेंड साइकिल पे देख लेते हैं कि इसके ट्रेंड साइकिल के ऊपर क्या है। तो ये हमारे सामने ट्रेंड साइकिल है। अगर हम देखेंगे ट्रेंड साइकिल के ऊपर तो साउथ कवरिंग साउथ के साइकिल बने हुए हैं जो डेफिनेटली दिखा रहे हैं कि यह स्टॉक थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है। लेकिन एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है। तो जब तक हम इस अपने बेयरिश लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग शॉर्ट के लिए नहीं जाएंगे। तो ये शॉर्ट कब होगा, इस पे शॉर्ट बेयरिश कब होगा जब ये अपने लेवल को ब्रेक करता है, और बुलिश कब होगा जब अपने लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो बुलिश होगा। और ट्रेंड साइकिल की बात करें तो ट्रेंड साइकिल के ऊपर यह वीकनेस शो कर रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे स्टॉक के सामने मूव करेंगे। एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि इधर आपको जो स्ट्राइक दिख रहा है ये 21 दिख रहा है, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस है। 21 को आपको नहीं देखना है, उसको निकाल के आपको स्ट्राइक प्राइस को पढ़ना है। जैसे ये 21,630 है लेकिन यह 630 स्ट्राइक है, तो इस हिसाब से आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आगे के स्टॉक में। और हमारे सामने दूसरा स्टॉक हमारा है जो है टोरेंट फार्मा का। टोरेंट फार्मा को देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ये जो एक लेवल बना हुआ है ये काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस का लेवल है, काफ़ी अच्छा कॉल राइटर्स इधर बने हुए हैं। और इधर देखेंगे तो मामूली से
कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों के दोनों हैं। तो एक तरह से आप देखेंगे तो यह जो काउंटर है ये ओपन इंटरेस्ट पर उतना ज़्यादा लिक्विड नहीं है। तो इसके जो लेवल्स हैं अत्यधिक जो लेवल्स हैं वो आपके विक्स के ऊपर निकल के आए हैं, और बाकी और स्टॉक्स है जो लिक्विड है ऑप्शन चेन के ऊपर, उनके लेवल ऑप्शन चेन और विक्स के हिसाब से निकल के आए हैं। तो ये बुलिश कब होगा, जब यह 37 को क्रॉस करके ऊपर 37 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तो इस लेवल के ऊपर आपका बुलिश हो जाएगा। इस लेवल के ऊपर अब ये आपका बुलिश हो जाएगा। तो इस लेवल को रख के ध्यान में। बेयरिश कब होगा, तो बेयरिश आपका ये होगा इस लेवल पे, अगर ये 2278 के नीचे फिसलेगा, 2278 के नीचे फिसलेगा तो बेयरिश होगा। आपका बुलिश कब होगा, आपका ये बुलिश था 37 के ऊपर निकलता तो बुलिश था, और बेयरिश इस लेवल के नीचे जाएगा। और जब तक इन दोनों लेवल्स को ये क्रॉस नहीं करता है, जब तक ये इन दोनों का अपर या लोअर रेंज को ब्रेक नहीं करता है, तब तक इस पार्टिकुलर रेंज में घूमता रहेगा। 37 और 22 आपका ये 2278 नहीं है, इसको आप कंसिडर करेंगे 2978 कंसिडर करेंगे। ये आपका मिस्टेक से आया हुआ है। तो ये जो आपका लेवल है ये 2978 है, 2978 है जो मिस्टेक से यहाँ पे आया है। तो आप इसको एक बार करेक्शन कर लेंगे। 2978 के नीचे फिसलेगा तो ये बेयरिश होगा, अदरवाइज 2978 और 37 के बीच घूमता रहेगा। और जब ब्रेकआउट आएगा, जब एक ब्रेकआउट आ जाता है या ब्रेकडाउन आ जाता है किसी भी साइड, तो इसका रेंज क्या होगा, तब इसका रेंज 2890 और 3393 के बीच होगा। 2890 और 3393 के बीच होगा इसका रेंज। यह रेंज कब है, जब यह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए तब। और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं आएगा तो इसके पहले जो हम रेंज की बात किए उस रेंज में घूमता रहेगा। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये लेवल्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके ट्रेंड साइकिल के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके ट्रेंड साइकिल के ऊपर क्या चल रहा है। तो अगर हम ट्रेंड साइकिल की बात करेंगे तो पिछले कुछ देखेंगे ट्रेंड साइकिल में, पिछले कुछ ट्रेंड साइकिल पे आप देखेंगे तो शॉर्ट हुआ है, लॉन्ग हुआ है, लॉन्ग हुआ है, लॉन्ग हुआ है, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। तो एक तरह से इस पर भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, इस पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो जहाँ तक ट्रेंड साइकिल इसका दिख रहा है, बुल आपका पॉजिटिव दिख रहा है और पॉजिटिव ये ट्रेंड साइकिल दिख रहा है। लेकिन आपका बुलिश कब होगा, जब हमारे रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तब उस वीक्स वाले रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो ये आपका बुलिश होगा। चलिए अब अगला स्टॉक हमारे सामने है जिसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये अगला स्टॉक है। देखिए एक और चीज़, अगला स्टॉक डिस्कस करने के पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, और लाइक करना ना भूलें अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो। और आगे देखते हैं अपना तीसरे स्टॉक को। जो तीसरा स्टॉक है हमारे सामने वह है गोदरेज जेसीपी का। तो देखिए यहाँ पे इस लेवल्स पे 1100 के स्ट्राइक पे काफ़ी अच्छे कॉल राइटर्स दिख रहे हैं, फिर इधर भी काफ़ी अच्छे कॉल राइटर्स दिख रहे हैं, और ओवरऑल आपको कॉल राइटर्स इस पर देखते हुए नज़र आ रहे हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। तो अब हम लोग विक्स वाले लेवल्स को देखते हैं कि उस लेवल के ऊपर, किस लेवल के ऊपर ये बुलिश होगा। तो वो लेवल है आपका ये 1013 के ऊपर निकलेगा। 1013 के ऊपर निकलेगा तो यह पार्टिकुलर काउंटर बुलिश हो जाएगा। 1013 के ऊपर निकलेगा तो यह पार्टिकुलर काउंटर आपका बुलिश होगा। तो इस लेवल को आप नोट करिए। बेयरिश किस लेवल के नीचे होगा, तो बेयरिश ये 988 के नीचे अगर फिसलेगा, 988 के नीचे फिसलेगा तो यह बेयरिश होगा।
988 के नीचे ये फिसलेगा तो ये बेरिश होगा, और 1013 के ऊपर निकलेगा तो ये बुलिश होगा। तो और इन दोनों के बीच अगर ये कहीं भी ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन नहीं आता है, अपर रेंज और लोअर रेंज को ब्रेक नहीं करता है, तो उस रेंज के बीच में ही 988 और 1013 के बीच ही घूमता रहेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रेकआउट के लिए हम ट्रेड करते हैं और ब्रेकडाउन के लिए ही ट्रेड करते हैं, नहीं, आपको रेंज के लिए भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये स्टॉक उस रेंज में रहेगा अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता है तो। और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद की बात करें और तब रेंज क्या होगा, तब इसका रेंज 965 से लेके 1040 तक का रेंज होगा। 965 से 1040 तक का रेंज होगा। ये रेंज जो निकल के आता है ये वीक्स से निकल के आता है, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद का हमारा रेंज है, और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के पहले का रेंज भी हम लोग उन्हें डिस्कस कर लिया है। तो ये सब लेवल्स हैं 3 स्टॉक्स के जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। और अब इसके ट्रेंड साइकिल को भी डिस्कस करेंगे। तो ट्रेंड साइकिल हमारे सामने रहा ये गोदरेज जेसीपी का। तो पिछले 4-5 दिनों से 4-5 ट्रेंडिंग आपका ये ट्रेंड साइकिल देखेंगे तो ज़बरदस्त इधर बाइंग देखने को मिली है। बुल्स हावी रहे हैं, दिखे हैं इसके ऊपर। तो इससे तो लग रहा है कि शायद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये पॉजिटिविटी तभी हम कहेंगे रहेगा या कंटिन्यू रहेगा जब ये हमारे लेवल्स को ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करता है। जैसे जिस लेवल की हम बात कर रहे थे ऊपर वाले लेवल का 1013 को ब्रेक करता है, तो ये हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये पॉजिटिव रन कंटिन्यू रहेगा। तो ये 3 स्टॉक्स हैं आपके इंटरडे ट्रेडिंग के लिए कल के लिए। होप आप लोगों को पसंद आए। देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिएगा, ये अप्रिसिएशन होगा हमारे लिए और हमारी टीम के लिए, एक तरह से मोटिवेशन का काम करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर